नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर प्रॉपर्टी गुरु का ये शानदार शो आपके लिए, जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन इस बार ये शो थोड़ा अलग है। ये है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम थोड़ा मूड और मिजाज समझेंगे प्रॉपर्टी बाजार का, क्योंकि Q4 जो है वो खत्म हो चुका है। नए फाइनेंशियल ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो कैसा रहने वाला है ये नया वित्त वर्ष और कैसे बीता पुराना, क्या है नए प्रॉपर्टी ट्रेंड, इस समय बाजार में क्या चल रहा है और हमारे जो घर खरीदार हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या वक्त है, आगे और चीज़ें बदलेंगी, अभी घर खरीदना अच्छा होगा, थोड़ा रुकेंगे अच्छा होगा, ये पुरातन सवाल हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन जवाब इनके हर बार बदलते रहते हैं। और आज इसलिए हमने बुलाया है दो खास मेहमान, जय और वीरू की जोड़ी। आप कह लीजिए कि ये करण अर्जुन की जोड़ी। आप लोग पूछते हैं कब आएंगे हमारे करण अर्जुन, तो लीजिए हाजिर हैं आज के हमारे दो मेहमान करण और अर्जुन। एमडी लाइसेंस फोराज पंकज कपूर साहब और हेड कैपिटल मार्केट्स एनारॉक मोहम्मद असलम साहब, आप दोनों का यानी हमारे करण अर्जुन का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, तो मैं उसी तरीके से जरा शो की भी शुरुआत करता हूँ। नंबर्स बहुत सारे आ गए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ और रजिस्ट्रेशन और ये वो, और भारत के जितने बड़े टॉप प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं वहाँ से अलग अलग खबरें। मुंबई से शुरुआत कर लेते हैं, सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट भारत के अंदर। तो पंकज साहब, यहाँ पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब मार्च में भी जो नंबर आया 1100 करोड़ से ज़्यादा के रजिस्ट्रेशन हो गए। पर डे रजिस्ट्रेशन का भी आंकड़ा रिकॉर्ड कुछ है 400 के ऊपर का। तो नंबर्स बहुत सारे होंगे डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन ये दिखाता है कि मोमेंटम अभी भी बरकरार है। कोई खास कारण इसके पीछे या जस्ट सिर्फ मोमेंटम है? नहीं, मोमेंटम के अलावा अगर आप देख लीजिए कि प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई, तो नए कंज्यूमर के सेगमेंट, जो पहले अगर केवल एंड यूजर था, तो थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स भी आ गए। और कुछ अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स हुए, कुछ 15% ग्रोथ हो गई ईएमआई के अंदर, कि जो कॉस्ट ऑफ ईएमआई है वो 15% से बढ़ गई। तो उसकी वजह से जो अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा जो इम्पैक्ट आया था, वो उसका जो इजाफ उसमें जो कमी हुई थी, वो कमी की भरपाई जो है इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन की वजह से बढ़ गई। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेटिव मार्केट है, बहुत बड़ा गैप है। और यही कारण है कि मार्केट होल्ड हो रहा है, क्योंकि प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के अंदर अगर थोड़ा गैप बढ़ा भी है, तो बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स वापस आ गए। और यही कारण है कि आपको मार्केट में एक 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 ठहराव दिखाई देता है और एक ग्रोथ दिखाई देती है। जी आपको डिक्लाइन दिखता है, जो जो थोड़ी नेगेटिव फोर्सेस है उसके बावजूद। जी। असम साहब, क्या जो बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अनाउंसमेंट हुई थी उसके चलते भी मार्च में कुछ खरीदारी एकदम से हुई? सर, मैं तो यही बोलूंगा कि पठान का वो माहौल है, तो ब्रेक हो रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक्स हो रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे पंकज जी ने बोला, आप कह सकते हैं कि मोमेंटम है सर, मोमेंटम है। बजट में पहले भी कई चीजें आई, बजट समझने में ही लोगों का टाइम निकल जाता है। हाँ हाँ तो हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके इफेक्ट से मार्च में ये हुआ है। सर, बहुत सारी चीजें हैं कि लाइक एक, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंकर्स ने, ये कहने की बात है लेकिन जस्ट बोलने के लिए, कि बैंकर्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से सॉफ्ट किए थे, कुछ नई स्कीम लाए थे, तो उसके भी लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। पर मैं कहता हूँ ओवरऑल सर एक मोमेंटम वाली बात है ये, कि जो एक शुरुआत हमने देखी थी कोविड के टाइम से, कि कोविड के बाद लोगों का एक जो बड़े घर में जाने का एक एक वो लोगों ने डिसीजन लिया था, उसके चलते हुए पैन इंडिया पे रियल एस्टेट हाउसिंग में एकदम तेजी आई थी। तो मुझे लगता है वो तेजी ही बरकरार चल रही है, क्योंकि उसके पीछे पीछे ही लोगों का, क्योंकि एक बात होती है ना कि आपने खरीदा तो मैंने भी खरीदा। तो मुझे लगता है कि वो एक चल रहा है, और एक लोगों का भी ट्रेंड बन गया है कि भाई मुझे बड़े घर जी में शिफ्ट होना है, मुझे बड़े घर में शिफ्ट होना है। तो जैसे आप मुंबई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे टाइम दे तो पूरे पैन इंडिया का एक नहीं, पूरा। आएंगे, उस पे भी आते हैं। लेकिन आपने अच्छा कहा, जाकिर हुसैन जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो एक डायलॉग यूज करते हैं, मोमेंट है भाई मोमेंट है। तो आप कह रहे हैं मोमेंटम है भाई, मोमेंटम है, राइट? ठीक है, तो ये मार्केट का मोमेंटम है। एक एक करके खोलते हैं इसको, थोड़ा बेंगलुरु की तरफ जाते हैं। बेंगलुरु की तरफ पंकज, एक रिपोर्ट है जिसकी मैं आपसे बातचीत भी कर रहा था, कितनी ऑथेंटिक कैसे क्या, लेकिन अखबारों में ये सब कहानियां आती रहती हैं, तो सोचा आपसे भी पूछें कि बेंगलुरु में अचानक से जो है वो रेंटल यील्ड 4% के ऊपर चली गई रेजिडेंशियल की, जो कि हम देखते हैं कि वो कमर्शियल वगैरह में होती है ना, किराए आसमान छू गए हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं।
और जो ऑलमोस्ट डबल की तरफ चला गया है। अब इसमें रीजन तो कई बताए जा रहे हैं कि बहुत सारा जो वर्क फ्रॉम होम था वो खत्म हो गया, लोग वापस लौट के आ रहे हैं, नए ऑफिसेस लीजिंग वगैरह हो रही, सब कुछ मिला जुला के तो अचानक से ये हवा एकदम दूसरी तरफ घूम गई। देखिए, बैंगलोर में रेंटल लीड हमेशा से अच्छी रही। हम लोगों ने एक मनी कंट्रोल के लिए भी रिपोर्ट पब्लिश की थी लास्ट ईयर, जिसके अंदर बैंगलोर टॉप के ऊपर आया था। तो ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर और पिछले साल ये 4% और 5% की रेंटल लीड हो गई। बैंगलोर एक मार्केट है जहाँ पे रेंटल लीड हमेशा से अच्छी रही, और उसका रीजन है कि जो कैपिटल वैल्यू है वो स्पेकुलेटिवली बढ़ती नहीं है। लेकिन क्या इन बातों में दम है पंकज जी के लोग क्योंकि वापस लौट के आ रहे हैं और जो मकान मालिक हैं उन्हें लग रहा है कि भाई जो उन्होंने कोरोना के दौरान किराया कम करा उसको थोड़ा रिकवर कर ले, लोगों को घर नहीं मिल रहा है, या ये वन ऑफ केसेस है? I'm saying that कुछ जगह पे तो रिकवरी है, लेकिन अभी भी 100% जो है आईटी के अंदर ऑक्यूपेंसी आई नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, बट फिर भी ऑफिसेस चालू हो गए हैं। तो काफी लोग जो हैं जो अब ऑफिस ज्वाइन करने लगे, तो जो अपने होम टाउन चले गए थे वो लोग शायद वापस आने लगे हैं। और दूसरी बात है, क्योंकि ले ऑफ्स चल रहा है, तो कुछ लोग जो अपना जॉब बचाना चाहते हैं तो वो वापस से सिटीज में आना चालू कर रहे हैं। तो रेंटल के मार्केट में जो सबड्यू हुई थी डिमांड, वो वापस आ गई है, और वो रेंट पे भी इम्पैक्ट हो गया, लेकिन वो डबल हो गए हैं। और ये रेंटल लीड 4.5% केवल इस क्वार्टर और इस साल में आई है, ये गलत है। वो बैंगलोर मार्केट में हमेशा से रेंटल लीड बहुत अच्छी रही। चलिए, तो ये कई बार थोड़ी सी चीजें एग्जैजरेट हो जाती है, फिर वो अलग तरीके से दिखाई देने लगती हैं, लेकिन ये बेंगलुरु का हाल है। असलम साहब, दूसरी तरफ लॉन्चेस की बात है। ये बात तो है कि आप ही लोगों ने आके बताया कि इन्वेंट्री काफी एग्जॉस्ट हुई, लॉन्चेस हुए, लेकिन अब लॉन्च होते हैं तो विद इन ए ईयर तो कुछ तैयार होता नहीं है। इस समय क्या स्थिति है? मैं चाहे बेंगलुरु की बात करूं, चाहे मुंबई की बात करूं, चाहे गुड़गांव की बात करूं। सर, लॉन्चेस में एक्चुअली वही है कि क्योंकि आपकी इन्वेंट्री डिक्लाइन हुई है, जैसे कि आपने बात करी, तो एनसीआर मतलब वेरी सरप्राइजिंगली एनसीआर में लाइक मैक्सिमम डिक्लाइन है इन्वेंट्री का अराउंड 22%। और इसी के चलते हुए अगर आप एनसीआर को हम हमेशा टॉप अपना बॉटम में टॉप जो 7 सिटीज है उसमें हमेशा हम लोग बात करते थे, लेकिन दैट्स द मार्केट जहाँ पे डिक्लाइन इन इन्वेंट्री इज हाईएस्ट राइट नाउ। तो आप इस तरह से पूरा मूड समझ सकते हैं पूरे भारत का कि सब जगह क्या हो रहा है और किस तरह से अपटेक हो रहा है इन्वेंट्री का। तो उसके चलते हुए क्योंकि अब इन्वेंट्री नहीं बची है तो उसके साथ साथ अपना लॉन्चेस भी बढ़ गए हैं। सो हाल ये है कि आज की डेट में कि जो भी अगर आप गिने तो उसमें जो सबसे ज्यादा फ्यूल करता है वो एमएमआर मार्केट और पुणे है, जिसमें एक्चुअली जो टोटल लॉन्चेस हुए हैं पैन इंडिया उसका 52% इन 2 सिटीज में ही हुआ है। और उसका रीजन भी है कि जो हमने देखा है कि जो ओवरऑल इन्वेंट्री पूरे साल की अगर आप कंसिडर करेंगे, जो उसमें अब्जॉर्प्शन हुआ है, लोगों ने खरीदा है, एमएमआर और पूना मिलके उसमें 48% को अकाउंट करता है। सो ये स्टोरी है टॉप 2 सिटीज की। मैंने आपको एनसीआर का बताया जहाँ पे इन्वेंट्री डिक्लाइन हुई है, लॉन्चेस डेफिनेटली वहां भी हुए हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं हुए हैं। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर हैदराबाद जहाँ पे लॉन्चेस कम हुए हैं, रेस्ट ऑल द टॉप 7-8 सिटीज लॉन्चेस बहुत ज्यादा हुए हैं और लोग नए इन्वेंट्री ले रहे हैं। पहले हमने एक बार डिस्कस किया था कि उसके चलते हुए लैंड डील्स बहुत हो रही हैं और बहुत एग्रेसिवली हो रही हैं। जो एक एवरेज होता था पहले लैंड डील करने का आपका 6 to 9 मंथ या कभी कभी 12 मंथ, इट हैज कम डाउन टू अराउंड 6 मंथ का एवरेज। सो आई एम सेइंग दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो पंकज जी ये जो इन्वेंट्री है और फिर ये जो नए लॉन्चेस हैं, ये जो भी पूरा सिनेरियो रहा पिछले 1.5-2 साल के अंदर, क्या डिमांड सप्लाई का जो एक बैलेंस था वो मिसमैच हुआ या ऊपर नीचे गया इससे? नहीं, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखें तो हमारी पास 3 लाख करोड़ रुपए का बिल्डर का माल बिका और कुछ 5 लाख करोड़ का जो है नया लॉन्चेस हुआ। तो नए लॉन्चेस 67% जो है वो सेल से ज्यादा है। और यही कारण है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री प्रेशर बरकरार है, और उस इन्वेंट्री प्रेशर की वजह से ही बिल्डर्स ने स्पेकुलेटिवली प्राइस बढ़ाए नहीं है, और एक मॉडरेट लेवल पे प्राइस इंक्रीज हुई है जो इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं है। और यही कारण है कि डिमांड मेंटेन की है और वॉल्यूम में आपको इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो न्यू लॉन्चेस हैं वो अक्रॉस इंडिया आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आई एग्री विद दिस असलम की MMR में सबसे ज्यादा है। वहां पे इस वक्त 3,67,000 यूनिट का अनसोल्ड हो गया है। पूना है, हैदराबाद है, अहमदाबाद में अच्छे खासे आपको लॉन्चेस दिखाई दे रहे हैं। बेंगलोर में उस लेवल पे कम है, और दिल्ली NCR में लीस्ट हैं। और दिल्ली NCR की इन्वेंट्री कम होने का एक मेजर रीजन ये भी है, करीब 60% इन्वेंट्री जो पिछले साल थी और पिछले 2-3 साल पहले थी, वो अभी भी स्टोर्ड स्टेट पे है। तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है जो इस वक्त मार्केटेबल है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ इन प्राइसेस भी वहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सप्लाई आ गई है और न्यू लॉन्चेस कम हो गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि दिल्ली NCR इन टर्म्स ऑफ ये जो टॉप 8 सिटीज का है, इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता था 2011-12 में, और MR से भी उस वहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा होते थे। आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो वहां के वॉल्यूम्स आपके जो है वो बैंगलोर के लेवल पे पहुंच गए हैं, एंड मुंबई इज ऑलमोस्ट 2x in terms of the sizes of Delhi NCR। तो दिल्ली NCR में जो इन्वेंट्री की कमी ये हुई है क्योंकि वहां पे स्टॉर्ड है, न्यू लॉन्चेस उस लेवल पे तेजी से आए नहीं जो मुंबई में आए। तो मार्केट अभी तक पूरी तरह फ्लोरिश हुआ नहीं है वहां का। इन जो सप्लाई साइड है वहां पे डायनामिक्स जो है वो अभी भी बड़ी संकुचित है, और वहां पे वापस सप्लाई का फ्लो आ जाए और तब वो अपने एक पुराने लेवल पे जब मार्केट आ जाए तो उसमें वो मैच्योरिटी आती दिखाई देगी। तो ये दिल्ली NCR की बात है, लेकिन दूसरे सारे शहरों में आपके न्यू लॉन्चेस जो है वो सेल से ज्यादा है, और यही कारण है कि आपको सप्लाई का प्रेशर बरकरार दिख रहा है। तो ये बायर्स मार्केट रहेगा। चलिए, तो ये बायर्स मार्केट रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पूरा। थोड़े बहुत दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण, लेकिन क्या दामों में आगे कोई बढ़ोतरी होगी? क्योंकि अब तो इन्वेस्टर भी मार्केट में आ गए, और होगी तो उसका क्या लेवल होगा? क्या पहले जैसा कुछ देखने को मिलेगा या फिर एक मॉडरेट बढ़ोतरी होगी? एक बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद उससे भी बड़ा सवाल कि क्या जो भी फैंसिटर्स हैं और घर खरीदने का थोड़ा सोच रहे थे, मन बना रहे थे, अब नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, क्या ये फैसला इन्हें लेना चाहिए? और थोड़ी सी बातचीत होगी कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर भी। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।